25,000 रुपए ले लिए, चेन ले ली, हाँ मारपीट की रात भर। हाँ और उसके बाद जो है उन्होंने हमें मेरी चोटी काट ली, हाँ हाँ पेशाब छिड़की ऊपर, हाँ। नाक रगड़वाई। धर्म नहीं पूछा आपसे, सिर्फ जाति पूछा था? जाति पूछी, धर्म नहीं पूछा था? नहीं कुछ नहीं पूछा। इस देश में जाति ही पूछ कर जितना अत्याचार पिछड़ों दलित के ऊपर किया गया इस सरकार में आज तक किसी सरकार के इतिहास में नहीं किया गया है। ये मनुवादी सरकार इस देश में इनसे जाति पूछी गई, इनके बाल काटे गए और इनके ऊपर पेशाब डाला गया। तो इनकी गलती है यादव जी की, ये कह देते हैं हम हिंदू हैं वहाँ पर, ये जाति क्यों बता दी? अगर ये हिंदू था तो इसे पीटा किसने, इसके मुंह पे पेशाब किसने किया? वे भी तो हिंदू ही बताते हैं अपने आप को कि ना अंग्रेजों के राज में हिंदू खतरे में था, ना मुगलों के राज में खतरे में था, ना 67 साल की सरकार के राज में हिंदू खतरे में था। 2014 के बाद जब से ये आरएसएस और बीजेपी आई है तब से हिंदू खतरे में आ गई। जिस तरीके से इटावा में कथावाचकों के साथ हुआ है बहुत ही शर्मनाक था। दरअसल चलते चलते बात कर लेते हैं, क्या हुआ था आपके साथ में, क्यों इस तरीके से आपको जो है बनाया उन्होंने, मुझे हाँ। बंधक बनाया। हाँ और उन्होंने जो है हाँ 25,000 रुपए ले लिए, चेन ले ली, हाँ मारपीट की रात भर। हाँ और उसके बाद जो है उन्होंने हमें मेरी चोटी काट ली, हाँ पेशाब छिड़की ऊपर, हाँ नाक रगड़वाई। हाँ। जो नाक भी- तक रगड़वा दिया? जी, उनके चरणों में वीडियो पड़े हुए हैं। अच्छा। आप वीडियो देख सकते हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपका नाक तक रगड़वा दिया? जी। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो उनके समझ में आया वो किया। हाँ ठीक 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 ठीक, अच्छी तरीके से बताइए। जी। हाँ, फिर मैंने सही बता दिया जो मेरे साथ उन्होंने किया। हाँ उन्होंने कहा तुम यादव हो, हाँ। यादव होकर के तुम्हें नहीं आना था। मतलब अचानक पहुंचे थे या पहले से आप लोगों ने वहाँ के लोगों ने बुलाया था, बुलवा दिया था? उन्होंने कथा छटवाई थी 3 महीने पहले। अच्छा। मैं कथा कहने के लिए जब गया तो उन्होंने कहा तुम्हें यहाँ नहीं आना था, 103 घर हैं ब्राह्मणों के। अच्छा, उन लोगों ने कहा? जी, तुम अच्छा। यादव हो, तुम्हें कथा कहने नहीं आना था। मैंने कहा तुमने बुलाया, मैं आया। हाँ ठीक है। उन्होंने बंदी बना लिया, बोले यादव हो ऐसे नहीं जाओगे, पूरा खर्चा अब तुमसे लगेगा। उन्होंने एक चेन ले ली हमारी सोने की। धर्म नहीं पूछा आपसे, सिर्फ जाति पूछा था? जाति पूछी। धर्म नहीं पूछा था? नहीं कुछ नहीं पूछा, और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने केवल जाति पूछी। हाँ। और उन्होंने कहा तुम्हें बंदी बनाया हमें। हाँ। बोले अभी जो भी खर्चा है इसका तुम पे लगेगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है शायद उसमें। जी 4 लोगों की। संतुष्ट हो गए आप? अभी संतुष्ट कैसे, अभी तो बहुत लोग रखा रहने हैं, दीजिए, बहुत लोग हैं, रखा रहने दीजिए। हाँ फिर बहुत लोग हैं अभी गिरफ्तारी कितने होने। लोग थे? समथिंग लगभग 50-60 लोग थे। 50 लोग थे? पूरा गांव था। और एक आपके साथ में मैंने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के, एक नाबीना थे, उनको भी मारा क्या? जो जिनको दिखाई नहीं देता है हाँ। उनको मारा भी है, उनके बाल भी घोंटे हैं। ये आपके लाल कैसे हो गया है? लाल मेरा है, कुछ मारे ने से लाल हुआ। जी अच्छा, मारते समय और भी कुछ उन्होंने कहा था अलग से कि ऐसे ही खाली बस? नहीं, ये भी जान धमकी से मारने वारने की धमकी तो नहीं दिया हाँ, था? धमकी दी थी कि अगर कोई बात करी तो जान से मार देंगे, पहले तो तुम्हारा हम इतना मुंह काला कर देंगे कहीं जीवन में कथा नहीं कह पाओगे। अच्छा, मुंह काला करने की भी बात कही जी, थी? जी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक छोटा सा ये आता है कि जैसे आप उस गांव में पहुंचे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे आप वहां पहुंचे तो क्या गांव वाले इंतजार कर रहे थे क्या कि आओ तो फिर हम आपकी कुटाई करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। मैंने एक दिन कथा कह ली, उसके बाद उनको पता चला कैसे चला, क्या हुआ ये मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने बुलाया भोजन पाने के लिए, जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा देखो बंदी बना लिया। अच्छा, आपका चुटिया भी काट दिया है? चुटिया ये काट दिया, और जो आपके साथी थे, सहयोगी थे, उनकी भी चोटी काट दी, चांद घोंट दी। हाँ। जी। तो अब आगे क्या सोचा आपने? कथा अब आगे देखो जो भी होता न्याय मिलेगा। हाँ। ठीक है। लग रहा है कि आगे करेंगे या बस यहीं से समाप्त कर दिया? नहीं समाप्त नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल ये लड़ाई लंबी होगी? बिल्कुल लंबी लड़ाई होगी। करने वाले तो नहीं है? नहीं हाँ। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि आप हिंदू बन जाइए, हिंदू बन जाइए। नहीं तो हिंदू हैं और क्या, हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं आप? सिख हैं, ईसाई हैं। तब भी आपके साथ ऐसा अन्याय होगा? बिल्कुल कोई न्याय नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सनातनी बनने का ढोंग रचा जाता है, हिंदू बनने का, और उसी सरकार में आप देख लीजिए इटावा में क्या हुआ इनके साथ। ये कई लोग थे और इनके साथ जो है इनका सर मुड़वाया गया, और मुड़वा के देखिए, ये देखिए आप, ये दूसरा चेहरा भी देख लीजिए। ये देखिए, बोलने में असमर्थ हैं, डरे हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पास पहुंचे, अपना दुख और दर्द बता रहे हैं कि सनातन का दम भरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसी के सरकार में कथावाचक यादव निकल गए और उनकी कुटाई कर दिए, पिटाई कर दिए। इसी के लिए देखिए ये पूरा इटावा का मामला है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और सब घबराए हुए हैं। चारों तरफ से मीडिया इनको कैप्चर कर रही है, मीडिया इनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया भैया आपके साथ कि आपको वहां पर लोगों ने चारों तरफ से घेर कर पिटाई किया है।
और ये कह रहे हैं हमसे जाति पूछा, धर्म नहीं पूछा। सवाल यहाँ पर छोटा सा है कि जाति पूछा, धर्म नहीं पूछा। मतलब आपसे जाति पूछा, धर्म नहीं पूछा, जात पूछा, जात। धर्म नहीं पूछा। धर्म पूछते तो समझ में आता, भैया धर्म नहीं पूछा गया है। और आज माननीय अखिलेश जी ने इनको सम्मानित करने का काम किया है। इनको पार्टी के प्रत्येक नेताओं ने जो सहयोग हो सका वो सहयोग दिया है। जाति नहीं पूछा है, धर्म पूछा, मतलब धर्म नहीं पूछा, जाति। इस देश में जाति ही पूछ कर जितना अत्याचार पिछड़ों दलित के ऊपर किया गया इस सरकार में आज तक किसी सरकार के इतिहास में नहीं किया गया है। ये मनुवादी सरकार, इस देश में मनुवादी सरकार चल रही है सीधा। अच्छा, धर्म पूछ के मारने वाले अगर वो आतंकवादी हो सकते हैं पहलगाम में, तो जाति पूछ के मारने वाले किस श्रेणी में कहाँ पर आता है? जाति पूछ कर मारने वाले वो जातंकवाद होते हैं, जातंकवाद, उसको जातंकवाद कहते हैं। जो एक जातिवाद को लेकर हमेशा वर्चस्व कायम करने वाले वही जातिवाद, जातंकवाद कहते हैं। कैसे है ताऊ जी? ठीक ठाक है। बताइए, जाति पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर नहीं मारा। जाति पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारने वाले आतंकवादी थे, लेकिन जाति पूछ कर मारने वाले कौन थे? ये तो आप ही लोगों ने तो बताया था, वो धर्म पूछ रहे थे। कोई वीडियो आपने सुनी थी उसमें कि ये आदमी मेरे से धर्म पूछ रहा है और तब ये मुझे मार रहा है? किसने बताया था? मीडिया ने। और आज जो ये इटावा में हुआ है, ये आदमी स्वयं बता रहा जिसके साथ घटना हुई। वीडियो भी वायरल हो रहा है। अरे वीडियो छोड़, ये तो स्वयं खड़े हैं कि इनसे जाति पूछी गई, इनके बाल काटे गए और इनके ऊपर पेशाब डाला गया। वो शुद्ध किया गया है, बता रहे हैं। शूद्र था, मतलब पहले शूद्र थे, फिर उसको शुद्ध किया गया। अच्छा, जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ऐसे किया? तो जो ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये अपने माँ बाप के मरने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? ये शूद्रों के साथ नहीं, ये शूद्रों के साथ नहीं। ये कौन है? ये मनु है, मनु स्मृति वाले। ये संविधान से डरते हैं और जब से अखिलेश ने पीडीए बनाया है इनके पेट में दर्द हो रहा है। गिरफ्तारी तो हो गई ना 4 लोगों नहीं, वो चाहते हैं कि ये पढ़ा लिखा छोटी जाति का कैसे हमारे रोजगार पर चोट कर रहा है, क्योंकि ये तो हमें अधिकार था। रोजगार की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। अरे दोनों ही चीज है। जब तेरा रोजगार में छीन लूंगा तो तू क्या करेगा? उन्होंने कहा है पूजा पाठ करना हमारा काम है। तो इनकी गलती है यादव जी की। ये कह देते हम हिंदू हैं वहां पर, ये जाति क्यों बता दिए? जाति नहीं बताना चाहिए था इनको, हिंदू कह देते अपने आप को। भाजपा में तो हिंदुत्व चलता है ना। और मारा किसने? अगर ये हिंदू था तो इसे पीटा किसने? इसके मुंह पे पेशाब किसने किया? कौन थे वे लोग? वे भी तो हिंदू ही बताते हैं अपने आप को। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि ना अंग्रेजों के राज में हिंदू खतरे में था, ना मुगलों के राज में खतरे में था, ना 67 साल की सरकार के राज में हिंदू खतरे में था। 2014 के बाद जब से ये आरएसएस और बीजेपी आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया। तो इसलिए अगर हिंदू को खतरे से बाहर निकालना है तो आरएसएस बीजेपी को सत्ता से बाहर भगाना है। लेकिन इंसाफ तो मिल गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गया ताऊ जी वहां पर। क्या इटावा में 4 लोगों की गिरफ्तारी? बैठ यहाँ और तेरे ऊपर मैं किसी से पेशाब करा दूं और फिर उसे जेल भेज देना तो तेरी इज्जत आ जाएगी क्या वापस? जिस लड़की की तुम इज्जत लूटते हो हैं और उसको तुम जेल भेज देते हो, उस लड़की की इज्जत वापस आ जाती है क्या? बताओ, आ जाती है क्या? इंसाफ तो मिल जाता क्या है। इंसाफ मिल जाता? कानून का राज है बाबा भीमराव अम्बेडकर का। तो एक काम करो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर इससे उसके सर पे मुतवाओ। मुतवाओ, हिम्मत है तो मुतवाओ उसके सर पे। आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं? कानून का राज है। कानून का राज होता तो अब तक उनका पिछवाड़ा लाल करके तब उन्हें अंदर भेजना था। बाइज्जत लेके जाते हैं। रेपिस्ट आपने देखा था वहां बनारस में, जब रेपिस्ट जेल से आए थे कैसे फूल मालाओं से स्वागत किया था। ये कानून का राज है भाई। बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है। हाँ, बीजेपी सरकार में ये सब नहीं चलता है, गुंडा राज, माफियागिरी, ये सब नहीं चलता है। कौन कह रहा? कौन कह रहा? अरे अभी बता ना, सूचना तंत्र के सूचना विभाग जो है उसके लिए चिट्ठी किसने लिखी है? किसने लिखी है? केंद्र से आई है सूचना विभाग में जांच के लिए। लोकायुक्त को किसके लिए आई है? जो योगी का सबसे खास सूचना विभाग का अधिकारी बना बैठा था, उसके खिलाफ जांच आ गई है। तो भ्रष्टाचार है तभी तो रहे। इंसाफ मिलेगा यादव जी को मिल जाएगा। इस सरकार में तो नहीं मिलेगा। 2027 में जब सरकार बदलेगी तब इसको न्याय मिलेगा, तब देश की जनता को न्याय मिलेगा, तब दलित, पिछड़े और
पीड़िया को न्याय मिलेगा, तब इनको अकल आएगी। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे कथावाचकों को जिस तरीके से इटावा के अंदर पीटा गया और मारा गया, उसके बाद में वो लोग अखिलेश यादव के शरण में आते हैं, अखिलेश यादव इंसाफ देने की बात करते हैं और यहाँ तक कि बड़ा ही उनका योगदान करते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का